पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत के लिए जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। क्या नवाज शरीफ इन केसेस में जो है वो रिलीफ हासिल कर लेंगे? इसके साथ साथ हम तहरीक इंसाफ की बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ नई प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान में आ रही है। अगर जलसों की इजाजत नहीं दी जाती तो तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जो है अब एक बड़ी कमी देखने में आई है। तमाम तर कमी का जो है क्रेडिट किसको जाता है और आने वाले दिनों में क्या अवाम को मजीद रिलीफ जो है वो मिल पाएगा? तहरीक इंसाफ का जो थिंक टैंक है उन्होंने फैसला किया है कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत नहीं दी जाती, जलसों की इजाजत नहीं मिलती तो फिर हम प्लान बी की तरफ जाएंगे। प्लान बी क्या है? आज के व्लॉग में हमको अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत के लिए जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आने वाले कुछ घंटों में जो है वो ड्राफ्ट जो है दरखास्त जमानत जो है वो दायर कर दी जाएगी। क्या नवाज शरीफ इन केसेस में जो है वो रिलीफ हासिल कर लेंगे? और इन केसेस को लेकर नवाज शरीफ ने अपने अहम तरीन रहनुमाओं को, करीबी साथियों को क्या हदायत जारी की हैं, इस वाले से आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम तहरीक इंसाफ की बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ नई प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान में आ रही है। अगर जलसों की इजाजत नहीं दी जाती तो तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा? आज के व्लॉग में हमको अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं और ये अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तरीन स्टोरी होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जो है अब एक बड़ी कमी देखने में आई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल और इस तमाम तर कमी का जो है क्रेडिट किसको जाता है और आने वाले दिनों में क्या अवाम को मजीद रिलीफ जो है वो मिल पाएगा? आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है इस वाले से भी इंसाइडर देंगे। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हवाले से देंगे कि उनकी दरखास्त जमानत के लिए उनकी लीगल टीम ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये ड्राफ्ट जो है अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में जो उनको सजा हुई है उसमें जमानत के लिए दायर किया गया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की जो है वो सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे केस अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल तक की सजा सुनाई गई थी और कहा गया था कि नवाज शरीफ 10 साल के लिए भी किसी भी अवामी होदे के लिए जो है वो नाअहल है। और इन तमाम तर केसेस को लेकर इनकी लीगल टीम जो है वो दरखास्त जमानत जो है वो दायर करने जा रही है। नवाज शरीफ खासे पुरुमीद हैं कि इनकी इन तमाम केसेस में जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, इनको रिलीफ वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नवाज शरीफ का ख्याल है कि इस हवाले से जल्द इनको रिलीफ दिलवाया जाए, क्योंकि इनका ख्याल है कि पाकिस्तान आने से पहले वो बगैर किसी खौफ व खतर के जो है वो पाकिस्तान पहुंचना चाहते हैं और पाकिस्तान आने से पहले जो है इनको जमानत मिल जानी चाहिए। अदरवाइज अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो वो किसी सूरत भी गिरफ्तार नहीं होना चाह रहे। जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ के करीबी साथी बशमूल मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को कहा है कि अब जमानत मिलती है या नहीं मिलती, नवाज शरीफ को हर हाल में जो है वो पाकिस्तान वापस आना होगा, क्योंकि अब तमाम तर प्लानिंग्स, तमाम तर मामलात जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से, नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से। लेकिन नवाज शरीफ की लीगल टीम के साथ साथ नवाज शरीफ के करीबी जो साथी हैं, करीबी रहनुमा जो हैं, वो दरखास्त जमानत को लेकर बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि नवाज शरीफ को दरखास्त जमानत मिल जाएगी और वो नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नवाज शरीफ की प्लान है कि दरखास्त जमानत लेकर फिर वो अदालत के आगे सरेंडर करेंगे और उसके बाद जो है इसको रिव्यू की तरफ भी जाया जाएगा, रिव्यू की तरफ जाएंगे और इसको जो है वो सजा को किसी तरह से खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। व्यूअर्स, आज की दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों के हवाले से जो है वो प्लानिंग बना ली है। तहरीक इंसाफ का जो थिंक टैंक है उन्होंने फैसला किया है कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत नहीं दी जाती, जलसों की इजाजत नहीं मिलती तो फिर हम प्लान बी की तरफ जाएंगे। प्लान बी क्या है? प्लान बी के मुताबिक तहरीक इंसाफ डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने जा रही है। तमाम तर मामलात को सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाया जाएगा। आवाम को सोशल मीडिया के जरिए ऑथेंटिक जो इनके अकाउंट्स होंगे उसके जरिए आवाम को आगाह किया जाएगा और आवाम को मोबिलाइज भी किया जाएगा। इस हवाले से इनके थिंक टैंक ने एक प्लानिंग बनाई है कि एक ऐप जो है वो मुतारफ कराई जा रही है जिसमें मेंबर साजी से लेकर तमाम तर अपडेट्स उस ऐप के जरिए जो है वो आवाम तक पहुंचेंगी। अब तहरीक इंसाफ जलसों की इजाजत ना मिलने की सूरत में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। इस तरह से वो जो है आवाम के साथ इन टच रहना चाह रही है और आवाम को मोबिलाइज रखना चाह रही है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे जराए के मुताबिक
मुताबिक ये बात कंफर्म है कि तहरीक इंसाफ को शायद जो है वो जलसों की इजाजत ना मिले, लेकिन तहरीक इंसाफ अवाम के साथ इन टच रहने के लिए अब ये जो है एक एडवांस जो है वो स्टेप लेने जा रही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, ताकि अवाम जो है उनके तमाम तर मामलात से बाखबर रहें, उनकी क़यादत से बाखबर रहें, और इमरान खान के जो पैगाम, अगर जेल के अंदर से कोई पैगाम भी आता है तो इससे भी अवाम जो है उसी ऐप या फिर उसी जो है प्लेटफॉर्म से जो है वो आगाह रहें। और आज की तीसरी अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफों के बाद जो है एक बड़ी कमी देखने में आई है। पेट्रोल जो है वो 40 रुपए तक जो है सस्ता कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक जो है वो कमी की गई है। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको बताया था कि आर्मी चीफ साहब जो अहम तरीन हदायत जारी कर दी हैं, अहम तरीन जो हदायत के मुताबिक अवाम को हर हाल में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ था, अवाम जो महंगाई की चक्की के तले पिस रही थी, उनको किसी तरह हर हाल में उन्होंने महंगाई की बोझ से निकालने के लिए हदायत जारी कर दी थी। अब आर्मी चीफ साहब की ही हदायत के बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा जो है वो कमी देखने में आई है, और इस कदर बड़े पैमाने पर कमी अगर देखा जाए तो माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आने वाले दिनों में हमने आपको ये भी बताया था कि मजीद तमाम मामलात में और भी बहुत से मामलात होंगे जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सर फहरिस्त जो है वो बिजली की कीमतें होंगी। बिजली कीमतों में भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो है वो कमी देखने में आएगी, बड़े पैमाने पर कमी की जाएगी, आवाम को मजीद जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो एशियाए खुर्दोनोश के हवाले से होगा कि एशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी की जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के बाद जो ऑटोमेटिकली जो है वो एशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी वाक़या होनी चाहिए। अब आर्मी चीफ साहब ने तमाम तर हदायत और इस हवाले से सख्त तरीन हदायत जारी की हैं कि पहले डॉलर की स्मगलिंग को रोका, डॉलर को कंट्रोल किया, डॉलर माफिया को लगाम दिया, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी की, अवाम को इस तनाजुर में जो है वो रिलीफ दिया। अब बिजली की कीमतें भी जो हैं आने वाले दिनों में मजीद जो है वो कमी होने जा रही है, और ये बड़े पैमाने पर कमी होगी। बिजली की कीमतों में बड़े पैमाने पर जो है वो कमी देखने में आएगी। इसके बाद एशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी वाक़या होगी, और ये तमाम तक क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ साहब को जाता है। आर्मी चीफ साहब इस हवाले से खासे संजीदा है और खासी सख्त किस्म की उन्होंने हदायत जारी कर रखी हैं कि इस हवाले से अवाम को हर हाल में हर कीमत पे रिलीफ दिया जाए, और निगरान हुकूमत को इस हवाले से खासी सख्त जो है वो हदायत मजीद जो है वो जारी कर दी हैं। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। हमने आज आपको बताया कि नवाज शरीफ के हवाले से हमने आपको बताया नवाज शरीफ क्या जो है कानूनी रिलीफ हासिल करने में की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। और नवाज शरीफ के हवाले से हमने आपको एक बड़ी खबर दी है कि नवाज शरीफ ने अपनी अहम तरीन रहनुमाओं को क्या हदायत जारी किया और तहरीक इंसाफ का प्लान भी क्या है। इस हवाले से भी हमने आपको बताया है कि अगर जलसों की इजाजत नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ अगला स्टेप क्या लेगी, और आर्मी चीफ साहब की क्या हदायत है, अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा। आज के व्लॉग में हमने तमाम तर सूरत हाल का अहाता किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।